हेलो बच्चों, मैं कृष्ण कुमार मिश्रा वशिष्ठ अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुका है, तो चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, बच्चों सभी बोर्ड में इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में एक अहम रोल अदा करता है और इसके कुछ चुनिंदे क्वेश्चन लगभग लगातार हर साल पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं कुछ क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। आइए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के नजरिए से। क्वेश्चन आपका है लिमिट 0 से π/4 log 1 + tan x dx। बच्चों ये लॉन्ग प्रश्न में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, वहां पर ये प्रश्न पूछा जाता है। कंटिन्यू लगातार कई सालों में पूछा गया है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों लेट करते हैं I = 0 से π/4 log 1 + tan x dx। अगर इस पर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो बच्चों हम लोग निश्चित समाकलन की कुछ प्रॉपर्टियां याद रखना होगा हमको। यदि ऐसे सवाल लगाना है तो एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई होगी, 0 से पाई x dx = होता है 0 से पाई x dx होता है। ये प्रॉपर्टी अगर हम इस पे लगाएं बच्चों तो I = 0 से π/4 log 1 + tan π/4 - x dx। बच्चों यदि आप tan को खोलें, अगर tan π/4 - x, तो tan a - b का फार्मूला लगेगा। तो बनेगा क्या बच्चों, ये 0 से π/4 log 1 + tan π/4 - tan x upon 1 + tan π/4 × tan x। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि tan a - b बराबर होता क्या है, tan a - tan b upon 1 + tan a × tan b। इस फार्मूले का प्रयोग करके हमने tan को खोल दिया तो हमको ये मिल गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। 1 + 1 - tan x upon 1 + tan x। अब बच्चों अगर अंदर हम सॉल्व करें इसको तो 0 से π/4 1 + tan x + 1 - tan x upon 1 + tan x। tan x से tan x कट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, I = 0 से π/4 log 2/1 + tan x dx। देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन में लॉग की 3 प्रॉपर्टियां अक्सर बहुत पूछी जाती हैं। हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। आप बगल में देखिए इसको, ये प्रॉपर्टी यूज होने जा रही है। पहली प्रॉपर्टी log m/n = होता है बच्चों log m - log n। दूसरी प्रॉपर्टी log m की पावर n = n log m। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों log mn = log m + log n। बच्चों ये तीनों प्रॉपर्टी लॉग की इंटीग्रेशन में बहुत यूज की जाती है, तो आपको ये तीनों पता होनी चाहिए। तो अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ हम लगा दें बच्चों, फर्स्ट वाली, तो 0 से π/4 log 2 - log 1 + tan x dx। I बराबर बच्चों अगर इसको अलग अलग कर दें तो 0 से π/4, इसको अगर हम अलग अलग कर दें, ये अलग बना लें, ये अलग बना लें, तो बनेगा क्या बच्चों, 0 से π/4 log 1 + tan x dx। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और बच्चों ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखें बच्चों I = 0 से π/4 log 2 माइनस, अब देखिए इसका मान कितना है बच्चों, I है, तो यहाँ पर हम I रख देंगे। ये इधर आएगा तो I + I कितना हो जाएगा, 2I
0 से π/4 log 2 हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए 2i कांस्टेंट, log 2 कांस्टेंट है, log 2 बाहर ला लीजिए, 0 से π/4 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन बच्चों कितना होता है, x होता है। लिमिट कितनी है, 0 से π/4। यदि हम इसको लिमिट रखें, सॉल्व करें, तो π/4 माइनस 0 मल्टीप्लाई कराएं तो 2i बराबर π/4 log 2 आ जाएगा। तो i बराबर π/8 log, ये बच्चों हमारा आंसर है। क्योंकि ये फंक्शन जो था बच्चों, इसको हमने क्या लेट किया, i, और i का मान कितना आ गया, इंटीग्रेट वैल्यू π/8 इंटू log 2, अर्थात इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, π/8 log 2। धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्व कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।